हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल को लेकर। आपको पता है आपका नोटिफिकेशन लेट हो चुका है, इसके पीछे कहानी क्या है वो हम समझेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या हैं, नोटिफिकेशन डिले क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, एग्जाम आपका कब होगा, कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। लेकिन जब बात करते हैं अब की बार 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, डिले हो चुका है, तो कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है, उससे पहले क्या करेंगे, आपको कारण समझना पड़ेगा कि ये नोटिफिकेशन डिले क्यों हुआ है। तो थोड़ी सी पहले की कहानी समझ लीजिए। 2020 में एसएससी सीजीएल की कितनी वैकेंसीज आई थी? 7035 वैकेंसीज आई थी। और 2021 में 7621 वैकेंसीज थी। 2022 में वैकेंसीज की संख्या काफी बढ़ा दी गई थी, 37,409 वैकेंसीज आई थी। 2023 में देखा जाए तो 8,415 वैकेंसीज थी, जो कि संख्या कम हो गई थी 2022 के मुकाबले। 2024 यानी बीते वर्ष की बात करें तो 17,727 वैकेंसीज आपको देखने को मिली। फॉर्म फिल होने से लेकर रिजल्ट आने तक की पूरी जो प्रक्रिया थी वो 10 महीनों के भीतर भीतर पूरी हो गई थी 2024 में। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ है कि अब की बार नोटिस डिले हो गया है? तो वैसे अगर देखा जाए तो 2024 की जो भर्ती थी वो विवादों का कारण बन गई थी। इसके पीछे कारण क्या था? जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें 19 क्वेश्चन क्या हुए थे, गलत हुए थे। और फिर आपको पता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको देखने को मिला, और बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने आवाज भी उठाई थी इस विवाद के खिलाफ, ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ, है ना। तो फिर अब जैसे बात करते हैं, ये बहुत गलत बात है कि 19 क्वेश्चन जो हैं वो गलत टाइप कर दिए जाएं, तो बच्चों के साथ क्या है, ये एक दुर्व्यवहार जैसा होगा, उनको एक गलत इंपैक्ट पड़ेगा। वो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते भी हैं, है ना। अब जैसे बात करें पिछले जो कैलेंडर की, जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया हुआ था, अगर उस कैलेंडर के तहत चलते तो आपको पता है 22 अप्रैल से ये फॉर्म फिल होने शुरू भी हो जाते, और इसकी 21 मई तक लास्ट डेट रहती, और जून और जुलाई में आपका एग्जाम भी हो जाता। लेकिन अगर ये डिले ना होता तो ये प्रक्रिया रहती, ठीक है ना। कंबाइंड सीजीएल ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का एग्जाम, ठीक है ना, जून जुलाई में हो जाता अगर डिले ना हो जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी एसएससी सीजीएल के द्वारा, जैसे हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा था कि द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-2026 इज अंडर रिव्यू। इन्होंने कहा कि अब की बार का जो नया कैलेंडर है वो रिव्यू है, और ये जो रिवाइज्ड कैलेंडर है इस एग्जामिनेशन का वो अभी थोड़े ही समय में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप अपडेट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब जैसे बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं सीजीएल का, तो आपको पता है पे 4 की, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल 7 की आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। यहां से आप चेक कर सकते हैं आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप यहां चेक कर पाएंगे। और वैसे भी आपको पता है एससी एसटी ओबीसी के लिए एक एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहता है, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बताया है कि किस प्रकार से पे लेवल 4 में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पे लेवल 5 में ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की है, पे लेवल 6 में किस प्रकार से आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं इनके बारे में। तो ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत है, इसमें ये देख लीजिए, इस प्रकार से पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे बात करते हैं, एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में क्या कहा गया था, एसएससी सीजीएल 2025 केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक 7,000 वैकेंसीज, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा अनुमान है कि जीएसटी और आईटी इंस्पेक्टर के जो वैकेंसीज हैं वो ज्यादा होंगी, और ये जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है वो आना बाकी है। परीक्षा एजेंसी में भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा 2024 की जो भर्ती थी वो विवादों में बनी रही थी। अब
एक ऐसी एजेंसी आनी चाहिए जो कि बच्चों का एग्जाम अच्छे तरीके से करवा सके और पेपर में कोई भी कोताही ना बरते, वो अच्छे तरीके से संपन्न हो, ताकि बच्चों पर भी बर्डन ना हो किसी भी प्रकार का। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसमें जो लिखा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख देता हूं। जब हम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि पे ग्रेड अगर हम 4600 की बात करें तो 1974 वैकेंसीज आने वाली हैं, और पे ग्रेड 4200 यानी पे ग्रेड 4200 की बात करें तो 4318 वैकेंसीज रहेंगी। पे ग्रेड 2800 की बात करें तो 250 वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं। लेकिन जब बात करते हैं पे ग्रेड 2400 की तो 548 वैकेंसीज बताई हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो आपको पे ग्रेड 2800 और पे ग्रेड 2400 की जो वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं इतनी ही रहेंगी। संभावना क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं कि इनमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, इनकी संख्या को बढ़ावा दिया जाएगा। तो टोटल वैकेंसी जो अभी तक की बात करें 7090 वैकेंसी जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन्होंने साथ में यहां पर यह भी नोटिस दिया हुआ था कि 2025 की अधिसूचना जो है कितनी देरी से आएगी, यानी 1 महीने के बाद में आएगा। अभी तो वैसे तो 22 अप्रैल का समय दिया गया था पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने कहा कि 1 महीने ये अधिसूचना देरी हो सकती है। इसमें पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी देखा जाए 2024 की परीक्षा के मुकाबले जो आपकी परीक्षा है वो 20 दिन या 1 माह तक देरी हो सकती है, ऐसी संभावना है। और कितने उम्मीदवार परीक्षा देते हैं, तो इन्होंने कहा 35 से लेकर 36 लाख उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सारी बातें हो जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन एज ए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये रिवाइज नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं तो www.ssc.gov.in पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू।